Everyone, welcome back to my channel. Class 10 exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 4। तो फर्स्टली 1 का क्वेश्चन पढ़ लेते करना क्या है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले जान ले जीरो क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। तो ये है इक्वेशन 4u² + 8, है ना। तो सबसे पहले जीरो क्या होता है। जीरो मीन्स होता है इसमें वेरिएबल टर्म क्या है, यू है ना। किसी में एक्स रहता है, किसी में वाई रहता है, इसमें यू है। तो यू के जगह कौन सी नंबर रखा जाए कि इसको सभी को सॉल्व करने के बाद वह रिजल्ट जीरो आ जाए, उसी को हम उस नंबर को हम जीरो कहते हैं इस पोलिनोमियल का। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। जैसे यू नो डैट जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी क्या होता है, ax² + bx + c इस फॉर्म में रहता है। जैसे x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, x का कोफिशिएंट क्या है, b है, और c तो c। उसी तरह u² का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, u का कोफिशिएंट 8 है, और कांस्टेंट टर्म नहीं है, c नहीं है। इसीलिए लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ u² क्या है, 4 है, तो 4 इसको हम a कहते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ u है ना, u क्या है, 8 है, तो 8 इसको b कहते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या है, जीरो है, इसमें कुछ भी नहीं है, 1 2 3 4 कुछ भी नहीं है, तो इसको सी का मान का है, जीरो है। तो जीरो और कोफिशिएंट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब से सबसे पहले मान लीजिए कि इसको मान लेते हैं पी यू इजकल टू 4u² + 8u, ठीक है। तो इसमें u की जगह हम कौन सी नंबर पुट करें इसका रिजल्ट जीरो आ जाए, तो इसको मान सकते हैं 4 जीरो के लिए 4 जीरोज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पी यू का वैल्यू जीरो करना पड़ेगा, तभी तो आएगा यू का वैल्यू कुछ भी ना कुछ भी। तो क्या हो जाएगा, 4u² + 8u = 0। इसमें देखिए दोनों में क्या कॉमन है बाबू, 4u कॉमन है, तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे u हो जाएंगे केवल, और प्लस 4 2 जा 8 = 0। तो यहाँ पे हो गया 4u, ये हो गया u + 2 = 0। यहाँ पर एक बार और लिख दिए बढ़िया से। अब देखिए इसको दो पार्ट में कर सकते हैं, तो 4u = 0, तो u = हो गया 0। यहाँ पे हो गया u + 2 = 0, तो u का वैल्यू निकल गया -2। तो देयरफॉर u का वैल्यू मेरा जो निकला है बाबू, एक 0 निकला है, एक निकला है -2। इसको कहते हैं अल्फा, इसको कहते हैं बीटा, ठीक है। इसको कहते हैं अल्फा, इसको कहते हैं बीटा, यानी अल्फा और बीटा। यानी u के जगह 0 रखिए या u के जगह -2 रखिए, तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो इसी जो वैल्यू हम जो रख रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब चलिए उसके बाद से हमें इसको प्रूव करना है, कोफिशिएंट और जीरो से रिलेटेड लेकर क्या ये सही हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले से हम तो जानते हैं, क्या जानते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ax² + bx + c। मान लीजिए कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरो है। अल्फा इसका मान रखने पर, बीटा मान रखने पर ये जीरो आ जाता है। तो एक फार्मूला प्रूव किया गया है, अल्फा + बीटा = -b/a। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। ये दोनों को दर्शाना है कि क्या ये सही है इस आंसर के थ्रू। यदि आंसर के थ्रू ये सही आ जा रहा है तो मेरा रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा। तो वेरीफाई नंबर 1, स्टेप 1, हमें क्या करना है, अल्फा + बीटा = -b/a करना है। तो दोनों देख लेते हैं टर्म, इसमें अल्फा + बीटा इस वैल्यू को रखते हैं, -b/a इस आंसर से नोट करते हैं, ठीक है। तो लिखिए अल्फा + बीटा, अल्फा का मान क्या है, 0, तो यहाँ 0 रख दीजिए। बीटा का वैल्यू क्या है, -2, तो -2 रख दीजिए, नो टेंशन। देखिए माइनस बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पर ऐसे तो सॉल्व किया गया है, बी का वैल्यू क्या है
8 है तो 8 रख दीजिए, और डिवाइड बाई ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 4 है तो 4 रख दीजिए। अब देखिए दोनों को सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस -2, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, ये हो गया -2। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, -2 इक्वल टू -2, ये दोनों आपस में वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। वेरीफाई जब कर रहा है तो एक स्टेप तो सही है, मेरा आंसर यानी सही है। अब दूसरा देख लेते हैं, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिखाना है C/A। इधर देखिए अल्फा का मान है 0, अब बीटा का है -2, और सी का वैल्यू देखिए क्या है, सी का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, 0 है, ए का वैल्यू क्या है 4 है। तो ये 0 में किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका रिजल्ट 0 आएगा। आइए 0 दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A दोनों सही हो जा रहा है, अल्फा इंटू बीटा प्लस C/A ये भी सही हो जा रहा है। तो इस तरह से हम रिलेशनशिप क्या कर सकते हैं, 0 और कोफिशिएंट में वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह से वीडियो समझ में आ रही है तो प्यारे बच्चे मेरे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।